हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों चलो आज का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटीजर का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपने अभी तो पिछले वीडियो में पढ़ा था एडिशन के बारे में, सब्सट्रैक्शन के बारे में, और उसके ऊपर बहुत सारे वेरियस टाइप के क्वेश्चन भी किए थे। तो आज जो हम करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कैसे दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, दो निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, या अगर एक पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे एक निगेटिव रहेंगे तो कैसे आपको करना है, क्या आएगा उसका रिजल्ट। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हो, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो चलो आगे बढ़ते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स से पहले आपने किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन सीखा है? नेचुरल नंबर और होल नंबर का। तो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है एक तरीके का सक्सेसिव एडिशन। ठीक है, सक्सेसिव एडिशन, या फिर आप ये कह सकते हो कि रिपीटेड एडिशन। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे 2 + 2 + 2 लिखता हूँ तो आप इसे क्या करोगे? ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 6। अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ 2 + 2 + 2 और मैं ऐड ना करके मैं देखूँ कि कितने बार 2 ऐड हो रहा है, तो 3 टाइम्स, तो मैं ऐसे लिख दूँ 3 × 2, ये भी कितना आ गया? 6। इट मीन्स कि जो चीज़ें रिपीटेड एडिशन होती है उसी को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर हम नेचुरल नंबर या होल नंबर को कर सकते हैं तो इंटीजर्स को भी कर सकते हैं। सपोज़ करो ये भी एक इंटीजर्स है, और साथ ही साथ अगर मैं कोई निगेटिव नंबर लेता हूँ, जैसे -4 + -4 + -4, इस तरीके से मैंने निगेटिव इंटीजर्स ले लिया। इन तीनों का सम कितना होगा? तो -4 -4 -8। अब -8 में फिर से -4 ऐड करोगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ सकता है, इसे भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे कितने -4 है? 3 है, तो 3 टाइम्स ऑफ -4, तो ये भी क्या हो जाएगा? -12। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को लेते हैं, एक निगेटिव नंबर को लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आती है? निगेटिव आती है। तो यहाँ पे एक हेडिंग दे दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव नंबर and a negative integers। अगर हम एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में, तो आपने क्या देखा, क्या आता है? -12। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे कि मान लो अब हमें क्या बार बार ये चीज़ शो करने की ज़रूरत है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे लिख लेंगे 2 × -5, तो क्या हो जाएगा? तो 2 को आपको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और साइन को बाहर रखना होगा। ठीक है, तो 2 × 5 = 10, तो यानी कि -10। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से और भी नंबर ले सकते हो, जैसे 7 × -4। अब आपको करना क्या है कि ध्यान में ये रखना है कि हमें साइन क्या मिलता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा हमें वैल्यू जो मिलता है वो किस में मिलता है? निगेटिव में।
तो इसीलिए साइन पहले लिख लेंगे, फिर दोनों नंबर को आपस में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेंगे। तो ये आ गया -28। तो अगर सपोज करो कि मैं एक नंबर लेता हूँ A और दूसरा नंबर लेता हूँ B, तो अगर हमारा नंबर है A और दूसरा नंबर है B निगेटिव, एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में होगा, तो -A इंटू B इस फॉर्म में हो जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ पे अभी देखा कि एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं और एक निगेटिव नंबर लेते हैं तो -A इंटू B हो जाता है। जो भी है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। चलो आगे देखते हैं कि अगर हम दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि एक पॉजिटिव नंबर लिए थे, एक निगेटिव लिए थे, तो वैल्यू क्या आ रही थी, निगेटिव आ रही थी। तो वैसे ही क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू निगेटिव नंबर या इंटीजर्स, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टू निगेटिव इंटीजर्स को तो क्या आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैंने आपको साइन के बारे में थोड़ा सा बताया भी था पिछले क्लास में, चलिए अभी भी समझा देता हूँ कि अगर दो माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, प्लस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मान लो कि -2 है, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसी पैटर्न के ऊपर फॉलो होगा। क्या होगा कि पहले साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और फिर 2 इंटू 3, तो प्लस अगर आ गया तो प्लस का साइन तो हम लिखते नहीं हैं, तो इसीलिए हम लिख देंगे सिर्फ 6। ठीक है, तो आपने देखा कि जब दो निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या बन जाता है, प्लस। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि -4 इंटू -5। आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ ब्रैकेट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी देखो लिखने के लिए लिख सकते हो, बट जनरली दो साइन एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ इंटू का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसीलिए हमें ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है। तो देखो -4 को जब -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस 4 इंटू 5 कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 इंटू 5, फाइनली क्या आ जाएगा, 20। तो हमें यहाँ पे प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस को हम इंडिकेट नहीं करते। तो इसी तरीके से अगर सपोज करो जनरली, इन जनरल फॉर्म, कि अगर हमारा एक नंबर है A निगेटिव में है और दूसरा नंबर है B वो भी निगेटिव में है, ठीक है, यानी कि -A है और दूसरा है -B, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, A इंटू B, मतलब दो निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कैसे हम इसका प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें तो देख ली, अगर दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हैं फिर तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो निगेटिव होगा। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे भी एग्जांपल देखा, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यहाँ पे आपने देखा कि अगर दोनों के दोनों निगेटिव हो जाए तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब सिंपल है कि या तो अगर दोनों निगेटिव आए तो आंसर पॉजिटिव आएगा, या दोनों पॉजिटिव हो तो भी आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक निगेटिव हो या फिर एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव।
इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो, ये भी कह सकते हो कि जब सेम साइन होता है तो आंसर पॉजिटिव होता है। सेम साइन का मतलब माइनस माइनस, ठीक है, या फिर प्लस प्लस। तो जब सेम साइन है तो आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव में। और जब डिफरेंट साइन है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो उस केस में आंसर क्या मिलते हैं, निगेटिव में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप आई होप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कितने प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर आते हैं। तो देखो जनरली तो 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। बट 2 और हैं, वो क्या है, एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और एक है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। इन सारे चीज़ों को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहना लास्ट तक। तो चलो देखो, पहला है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, आप क्लोजर का नाम ऑलरेडी सुन चुके हो कि क्लोजर का मीनिंग क्या होता है। क्लोजर का मीनिंग होता है कि जब 2 सेम चीज़ से हमें सेम रिजल्ट मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने एडिशन में यूज किया था, तो हमने कहा आपको कि अगर आप 2 इंटीजर्स को ऐड करते हो तो इंटीजर्स आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है, यानी वेरीफाई करता है। अगर 2 नेचुरल नंबर का सम करोगे तो नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो वो भी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू यानी रिजल्ट क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। अगर आप यहाँ पे -2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे क्या है, -2 एक इंटीजर्स है, 5 दूसरा इंटीजर्स है। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको -10 आया, जो कि एक इंटीजर्स ही है ना। अगर आप 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, इंटीजर्स मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप दोनों निगेटिव ले लेते हो, -2 -3, तो भी देखो 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस यानी 6, ये भी तो इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिल रहा है, इंटीजर्स मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। वहाँ पे क्या था, एडिशन, यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि अगर 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर्स आना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी 2 इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो इंटीजर से ही आएगा, क्लियर। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा वो है सेकेंड नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़।
ओके, तो कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर हमारा कोई भी मल्टीप्लिकेशन है तो यानी कि हमें क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में सोचना होगा। कम्यूटेटिव का मतलब आप जानते हो कि एडिशन में आपने क्या पढ़ा था, a प्लस बी है तो b प्लस a होना चाहिए, यानी कि अगर प्लेस आप चेंज कर दोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी वैसा ही है, बट प्लस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक अगर a इंटू बी है और अगर हम इसका प्लेस चेंज कर देते हैं, लाइक b इंटू ए करते हैं, तो अगर ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम होता है तो इट मीन्स कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, यानी कि वेरीफाई कर रहा है। तो चलो इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स ले लो। सपोज करो एक इंटीजर्स ले लिया मैंने 2 और दूसरा ले लिया -5। ओके, तो 2 इंटू -5 ये आपका कितना आया। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 2 को बाद में -5 को पहले, तो -5 इंटू 2। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप जानते हो कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर का आंसर हमेशा निगेटिव आएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे भी सेम केस है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस, अब 5 2 जा 10। आपने क्या देखा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम a इंटू बी करते हैं वो किसके इक्वल आता है, b इंटू ए के। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 7 इंटू -3, तो ये हो गया a इंटू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा b इंटू ए। मतलब प्लेस को क्या करना है, चेंज कर देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, निगेटिव का 21 और यहाँ पे भी माइनस का 21 सेम आ गया। क्लियर। आप चाहो तो दो निगेटिव नंबर लेके बना सकते हो, ठीक है। सपोज करो -4 और -5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे पहले -4 है फिर -5 है, तो यहाँ पहले -5 होगा फिर -4 होगा, यानी कि जो a का प्लेस है वो b पे चला जाएगा और जो b का प्लेस है वो a पे आ जाएगा। इस तरीके से a इंटू बी है तो b इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो दो निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो ये हो गया कितना 20, और ये भी सेम चीज़ है 5 4 जा 20। तो आपने अलग अलग वैल्यू लेके अलग अलग साइन लेके चेक किया और आपने देखा कि ये सारे क्या हैं, वेरीफाई करते हैं। इन सारे जो हैं जितने भी आपने नंबर लिए वो सारे इस प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं, इस रूल को वेरीफाई करते हैं। इट मीन्स कि कोई भी आप इंटीजर्स ले लो, जितने भी इंटीजर्स हैं कोई भी इंटीजर्स ले लो, वो क्या करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करेगा, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं क्या कि मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन is commutative for integers। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि अगर ये है तभी कम्यूटेटिव कहलाएगा, अगर ये नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं कहलाएगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कि किसी भी इंटीजर्स को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो थर्ड है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। मल्टीप्लिकेशन बाय 0, ओके। मल्टीप्लिकेशन बाय 0, तो समझो मल्टीप्लिकेशन बाय 0 में क्या करना है, किसी भी इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 0 से तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आप भी जानते हो 0 आती है ना। तो जैसे मान लो -4 इंटू 0 क्या आएगा 0, ये तो आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, अगर किसी भी नंबर को
आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप कोई भी इंटीजर्स ले लो, चाहे 0 इंटू 3 ले लो फिर भी 0 आएगा। तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ कि अगर कोई भी इंटीजर्स ले लो ए का मतलब हो गया कोई भी इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कोई भी हो। तो ए को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि किसी भी इंटीजर्स को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि ऐसा नंबर जिससे हम किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ रह जाता है, कोई चेंजेस नहीं होते। सपोज़ करो कि आप ऐसा क्या नंबर है जिससे आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइक मान लो 3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 3 आता है। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपल -4 ही आएगा। इसी तरीके से कितने कोई भी नंबर ले लो, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आता है, सेम आता है एज इट इज। तो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं यहाँ लिखता हूँ 1 × 7 तो भी क्या होगा, 7 ही होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेके भी आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से, फिर भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी इंटीजर्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ही आएगा, चाहे आप इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो या फिर इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो। या तो इंटीजर्स को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करो, हर केस में वो ए ही आएगा। क्या आएगा, ए मतलब हो गया कि सेम इंटीजर्स आएगा जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्लियर, वही इंटीजर्स आएंगे जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे कि 1 × 7 लिखो या 7 × 1 लिखो, दोनों ही केस में क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है। क्लियर, तो समझ में आया ये चीज़ें। तो यहाँ तक ये 3 प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ हो गए, एक प्रॉपर्टीज़ 2 प्रॉपर्टीज़ अभी बाकी है, तो चलिए उसको भी हम कवर कर लेते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ में पहला है मान लीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पहला क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारे लिए 5th हो जाएगा, एसोसिएटिविटी ऑफ या फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, तो आपने पहले भी एडिशन के अंदर भी आपने देखा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि किसी 3 इंटीजर्स का अगर हम अरेंजमेंट करते हैं, कैसे, तो आपने एडिशन में ये देखा था कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस c है, तो ये होना चाहिए क्या कि a प्लस b ब्रैकेट प्लस c, कुछ इस तरीके से आपने एडिशन में देखा था। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर क्या है कि वैसे ही लिखेंगे, 3 होगा इंटीजर्स a b c, लेकिन किसी 2 को पहले लिखेंगे फिर तीसरे को साइड में। जैसे कि a × b को हम अगर ब्रैकेट में रखते हैं फिर c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, a को बाहर कर दो और फिर b × c को एक ब्रैकेट में रख लो। मतलब एक बार आप इसे बाहर रखो, इसे बाहर रखो, इन दोनों को एक साथ यूज़ करो, फिर इसे अलग कर दो, इन दोनों को एक साथ यूज करो। मतलब आपने क्या किया कि
कहने का मतलब ये हो गया कि इसको आप पहले सॉल्व कर रहे हो। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि पहले आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर सी से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर। और यहाँ मतलब हो गया कि पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखते हैं कुछ इंटीजर्स को एग्जांपल में लेके देखते हैं। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे 3 इंटीजर्स लेता हूँ, कुछ 2, 4 माइनस में भी प्लस में भी ले लेता हूँ। जैसे मान लो -2 ले लिया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 ले लिया और सी की वैल्यू -4 ले लिया, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो इसकी वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पे पुट करनी है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो हमारा क्या है पैटर्न, पहले हमें ए को लिखना है, फिर ब्रैकेट बी को लिखना है, फिर सी को लिखना है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि अब तुम्हें चेक करना है कि क्या इसकी जो वैल्यू आएगी क्या वो इसकी सेम आएगी। अगर सेम आती है तब तो हम कहेंगे कि ये जो है ये एसोसिएटिव है फॉर मल्टीप्लिकेशन। बट अगर सेम नहीं आती है तो फिर ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। अब -6 और फिर इसे हम क्या करेंगे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी -2 और पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके प्लस, और 6 4 जा 24। सेम केसेस यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस, 12 2 जा 24। मतलब आपने क्या देखा कि क्या आपका ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो लाइन है, क्या इस साइड जो है वही इस साइड है? नहीं है, अलग अलग डिजिट हैं, अलग अलग नंबर है, बट आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है। तो यही इसका मकसद है कि अगर आप नंबर को किसी भी पैटर्न में अरेंज करके मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आपका रिजल्ट चेंज हो जाता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 × 4 × 6 करूँ या फिर मैं इसे 6 × 4 × 2 करूँ, क्या रिजल्ट अलग आएगा? नहीं, सेम आएगा। ये भी 48 आएगा और ये भी 48 आएगा। यही इसका कहने का मतलब है कि अगर आप पैटर्न को अलग कर देते हो तो क्या रिजल्ट में भी चेंजेस आते हैं? तो बोलेंगे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही कई और एग्जांपल लेके आप देख सकते हो, वैल्यू ऑलवेज सेम आता है। कोई भी इंटीजर्स ले लोगे, पॉजिटिव में, निगेटिव में, इससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, एसोसिएटिव है। मतलब एसोसिएटिव लिख दो, इट इज़ एसोसिएटिव या एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब ये एसोसिएटिव है। कोई भी इंटीजर्स ले लोगे तो वो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, फुलफिल करेगा। क्लियर हो गया ये चीज़ें। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझो बात को कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से क्लियर है कि किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 अलग नंबर के साथ, लाइक 5 + 3 के साथ, तो 2 चीज़ें हो सकती है यहाँ पे कि जैसे कि मान लो कि 5 है 3 है, 2 जो है दोनों को देना है, मतलब दोनों के पास इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि 2 जो है 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन जो है प्लस, फिर 2 जो है 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। लेकिन बीच में अगर हमारा साइन प्लस होता है तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है। ओवर एडिशन का मतलब हो गया कि सम है बीच में, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर इसी में मैं लिख दूं
निगेटिव, जैसे 7 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस सेम ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। 3 इंटू सेवन साइन है -3 इंटू 4, बट इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। यह है ओवर एडिशन, यह है ओवर सब्सट्रैक्शन। तो दोनों के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, जिसे आप कहते हो जनरल फॉर्मूला, वो क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए क्या होगा, जो भी फॉर्मूला होता है, जो आइडेंटिटी होती है, वो ये है कि अगर आपका a है इंटू बी प्लस सी है, मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ओवर एडिशन, तो क्या करेंगे, a को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और क्या हो जाएगा, एक बार a इंटू बी हो जाएगा, फिर एडिशन a इंटू सी होगा। ठीक है, सेम चीज़ आप सब्सट्रैक्शन के लिए लिख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ सब्सट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सेम चीज़ है कि अगर आपका a इंटू बी माइनस सी है, तो आपको क्या करना है, a इंटू बी, एडिशन के बदले सब्सट्रैक्शन a इंटू सी। तो इस तरीके से ये दो आइडेंटिटी यानी दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ओवर एडिशन और एक ओवर सब्सट्रैक्शन। आपने समझ लिया इसका यूज कैसे करते हैं। तो इसका यूज इस तरीके से स्प्लिट करने के लिए करते हैं कि जैसे 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। रिजल्ट के लिए अगर हम देखें तो रिजल्ट हमारा सेम आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये जस्ट बहुत सारे अलग अलग केसों में यूज किया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ इसके ऊपर। जैसे देखो, सपोज़ करो कि मैंने आपको लिखा -2 इंटू -5 प्लस 4। तो एक इंटीजर्स निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, ओवर एडिशन है। ठीक है, बीच में जिसका साइन होगा उसको ध्यान में रखना है, ओवर एडिशन है। तो ये जो है 2 को क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी a इंटू बी, फिर a को किसके साथ करेंगे, c के साथ। तो a जो है वो -2 है और c हमारा 4 है। बीच में हमेशा ध्यान रखना है प्लस का साइन होगा अगर एडिशन है तो। अब माइनस माइनस तो क्या होता है, प्लस होता है, साइन प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 10। और ये जो है एक माइनस है और एक क्या है, प्लस है, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस का 8। अब अगर 10 है प्लस का, 8 है माइनस का, तो 10 में से 8 क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, और सब्सट्रैक्ट होके कितना बन जाएगा, सब्सट्रैक्ट होके बन जाएगा 2। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही आप ये भी यूज कर सकते हो। और दूसरा ये भी आपका है कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हो फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ना अप्लाई करके पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूं, जैसे -2 इंटू, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो कितना होगा, -5 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, -1। अब -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो ये भी देखा आपने, ये भी आंसर दोनों सेम आया। मतलब सिंपल है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ लगाओ तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। अगर आप ब्रैकेट का ध्यान में रखो, बॉडमास कॉन्सेप्ट को यूज करो तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा। क्लियर।
तो चलिए आज के लिए यहीं पे हम रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई ऐसा कुछ रह गया हो कि क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज लेके आएंगे 1.2। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना और थैंक यू।